मेवाड़ का महल उस रात अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट थी तो अंदर साजिशें। हर कोई जानता था कि हमला होने वाला है, लेकिन कब कोई नहीं जानता था। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या पहले ही की जा चुकी थी और अब दुश्मनों की नजर थी उनके नवजात बालक पर, जो आगे चलकर मेवाड़ की गद्दी संभालने वाला था। ये सारी साजिश बनवीर नाम के एक धोखेबाज राजपूत ने रची थी, जो मेवाड़ के राजघराने को मिटाकर खुद गद्दी पे बैठना चाहता था। और उसी महल में थी पन्ना दाई। वो एक साधारण सी दाई थी जिनको महाराणा विक्रमादित्य के पुत्र उदय सिंह की परवरिश के लिए रखा गया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें उस रात इतिहास का सबसे बड़ा फैसला देना था। रात के करीब तीसरे पहर में महल की दीवारें कांपने लगी, सिपाहियों की चहलकदमी तेज हो गई और अचानक से महल का दरवाजा एक भयानक विस्फोट के साथ टूट गया। दुश्मन अंदर घुस चुका था। उनकी तलवारों का एक ही मकसद था, उस एक बच्चे को मार दो जो आगे चलकर मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनने वाला था। पन्ना दाई ने दरवाजे की हल्की चीख सुनी और समझ गई। पन्ना दाई ने एक नजर उस छोटे से सोते हुए बालक पर डाली, जिसके छोटे छोटे मासूम कंधों पर मेवाड़ के राजघराने का बोझ था, और तभी उनकी नजर बगल में लेटे अपने ही बेटे चंदन पर गई। वह भी उदय सिंह की तरह एक नवजात शिशु था। बाहर से चीखें पास आती जा रही थी। हर कदम पर मौत की आहट थी। तलवारों की चमक दीवारों पर पड़ रही थी और पन्ना दाई के सामने एक ही रास्ता था, एक को बचाओ और दूसरे को खो दो और मेवाड़ के भविष्य को सुरक्षित कर लो। पन्ना ने उदय सिंह को उठाकर अपनी टोकरी में रखा और उसी पल वो फैसला लिया जो एक माँ धरती माँ बनकर ही ले सकती है। उसने अपने बेटे चंदन को ठीक उसी राजकक्ष में सुला दिया जहाँ छोटे उदय सिंह सो रहे थे। दुश्मन उस राजकक्ष से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। पन्ना ने अपनी सांसें रोक ली। आंखों में पानी था पर आवाज नहीं। दरवाजा टूट जाता है। जंगलों जैसा शोर महल में गूंज उठता है। दुश्मन कमरे में घुसते हैं और बिस्तर पर सोते हुए बच्चे को देखते हैं। एक तलवार उठती है, एक वार होता है और एक माँ पत्थर बनकर खड़ी रह जाती है, क्योंकि अगर वो हिलती, अगर वो चीखती, आगे चलकर महाराणा उदय सिंह बनने वाले बालक के साथ मेवाड़ भी मर जाता। दुश्मनों के जाते ही पन्ना ने टोकरी उठाई और चुपचाप महल के पिछली ओर से निकल गई। रात काली थी, जंगलों में जानवर थे, पीछे तलवारें थी, लेकिन पन्ना चलती रही। हर कदम पर उसकी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश थी, लेकिन उसके दिल में राजघराने के लिए मर मिटने की चाह और हाथ में मेवाड़ का भविष्य था। लोग कहते हैं महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़कर इतिहास बदला, पर सच्चाई तो यह भी है, अगर उस रात पन्ना दाई अपने ही बेटे की कुर्बानी देकर छोटे महाराणा उदय सिंह को ना बचाती तो महाराणा प्रताप कभी पैदा ही ना होते। उनका बचपन ही ना होता, हल्दी घाटी का वो युद्ध ना होता, चेतक का बलिदान ना होता और एक चींटी की तरह अकबर जैसे दुष्ट हाथी को क्षतिग्रस्त करने वाले महाराणा प्रताप भी ना होते।